जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम रोजाना एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली करते हैं दोस्तों। तो रोजाना की तरह आज भी हम स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बड़े पैमाने पर अधिगम। ऑप्शन सेकंड है वितरित शिक्षा। ऑप्शन थर्ड है क्रमिक संस्मरण। ऑप्शन फोर्थ है युग्मित सहयोगी अधिगम। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चला जाएगा। क्रमिक संस्मरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। तो कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को क्रमिक संस्मरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि खालिस्तान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भाषा बोध को निर्धारित करती है। ऑप्शन सेकंड है भाषा विचार को निर्धारित करती है। ऑप्शन थर्ड है भाषा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। ऑप्शन फोर्थ है भाषा विचार को प्रभावित करती है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड भाषा विचार को निर्धारित करती है। भाषा विचार को निर्धारित करती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह खालिस्तान प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह खालिस्तान प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है आत्म आश्वासन। ऑप्शन सेकंड है निराशावाद। ऑप्शन थर्ड है व्यवहारवाद। ऑप्शन फोर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आंसर सेकंड टिक कर रहे थे उनका करेक्ट है निराशावाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह निराशावाद प्रदर्शित करेगा। क्या? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह निराशावाद प्रदर्शित करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में योजना को खालिस्तान के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में योजना को खालिस्तान के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सार कथन, ऑप्शन सेकंड है मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड है कार्यान्वयन, ऑप्शन फोर्थ है आकलन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सर इजी है, सिली क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आग लगा दीजिए क्वेश्चंस को। बिल्कुल दोस्तों, जो बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड कार्यान्वयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समावेशी शिक्षा में योजना को कार्यान्वयन के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, आरटीई अधिनियम इस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है 2010, ऑप्शन सेकंड है 2008, ऑप्शन थर्ड है 2011, ऑप्शन फोर्थ है 2009। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिन्होंने आरटीई के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना विलंब किए हुए। बिल्कुल बहुत से आंसर आ रहे हैं। 2009 ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आरटीई अधिनियम 2009 वर्ष में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जय गणित में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जय गणित में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। क्वेश्चन फर्स्ट है बुद्धि परीक्षण, क्वेश्चन सेकंड है अभिवृत्ति परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन फोर्थ है कौशल आधारित परीक्षण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड उनका करेक्ट आंसर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चला जाएगा। उपलब्धि परीक्षण आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जय गणित में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। तो उपलब्धि परीक्षण कथन परीक्षण का सर्वोत्तम समर्थन करता है। उपलब्धि परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवंथ ये आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था
जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन सेकंड है तटस्थ उद्दीपक, ऑप्शन थर्ड है स्वाभाविक उद्दीपक, ऑप्शन फोर्थ है अनुबंधित उद्दीपक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड स्वाभाविक उद्दीपक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था? तो कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द स्वाभाविक उद्दीपक था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण कितने युग्म दिखाए? क्वेश्चन कह रहा है कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कितने युग्म दिखाए? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 16, ऑप्शन सेकंड है 32, ऑप्शन थर्ड है 14, ऑप्शन फोर्थ है 22। बताइए इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के 16 युग्म दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है? क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है? तो बताना है यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अभियोग्यता, ऑप्शन सेकंड है सृजनशीलता, ऑप्शन थर्ड है बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तित्व। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एप्टीट्यूड अभियोग्यता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्टीट्यूड अभियोग्यता आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षण अभियोग्यता प्रकार के परीक्षण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित हैं। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है शिक्षार्थी को स्वायत्तता, ऑप्शन सेकंड है बहुविषयक दृष्टिकोण, ऑप्शन थर्ड है शिक्षक की निगरानी, ऑप्शन फोर्थ है लचीली प्रक्रिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जिनका ऑप्शन आ रहा है, इनका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षक की निगरानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के अलावा अनुकूल वातावरण में शिक्षक की निगरानी के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को खाली स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को खाली स्थान कहा जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वनिम फोनिम, ऑप्शन सेकंड है वाक्य विन्यास सिंटैक्स, ऑप्शन थर्ड है शब्द वर्ड, ऑप्शन फोर्थ है रूपिम मार्फिम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ रूपिम मार्फिम के साथ आपका आंसर चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को रूपिम मार्फिम कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को रूपिम मार्फिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। ऑप्शन सेकंड है शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। तो शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। यह कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका भंडारण, ऑप्शन सेकंड है पुनः प्राप्ति, ऑप्शन थर्ड है इनकोडिंग, ऑप्शन फोर्थ है प्रेरणा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ मोटिवेशन प्रेरणा, तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। प्रेरणा के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो प्रेरणा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बाकी के तीन स्मृति के प्रक्रिया के हिस्सा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 14। यार आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका दीर्घकालीन स्मृति, ऑप्शन सेकंड है संवेदी रजिस्टर, ऑप्शन थर्ड है चलन स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है लघुकालीन स्मृति। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ लघुकालीन स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्मृति के लघुकालीन स्मृति भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्मृति के
लघुकालीन स्मृति भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, शिशु खालिस्तान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिशु खालिस्तान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3 महीने, ऑप्शन सेकंड है 1 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 9 महीने, ऑप्शन फोर्थ है 6 महीने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मॉडरेट है, ना इजी है ना कठिन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ 6 मंथ 6 महीने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निगमनात्मक विधि इस प्रकार होती है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। निगमनात्मक विधि इस प्रकार होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उदाहरण से दृष्टांतों की ओर, ऑप्शन सेकंड है कानून और नियमों से अवलोकन की ओर, ऑप्शन थर्ड है सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर, ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन से उदाहरण की ओर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड कानून और नियमों से अवलोकन की ओर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। निगमनात्मक विधि कानून और नियमों से अवलोकन की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यह रहा आपके क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने प्रेम लव, ऑप्शन सेकंड है सुरक्षा सिक्योरिटी, ऑप्शन थर्ड है मातृत्व मैटरनिटी, ऑप्शन फोर्थ है ममता अटैचमेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपकी मम्मी लोग भी दे सकती हैं। बहुत सीधी सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल समय नहीं लगाना है, चंद सेकंडों में आपको आंसर देना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना विलंब किए हुए, समय जाया नहीं करना है फालतू। बताइए इसका आंसर। जी हाँ, आंसर भी आ गए। आंसर है वो, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ममता अटैचमेंट आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन को वर्णन करने के लिए ममता शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन है, ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता, ऑप्शन थर्ड है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ है प्राकृतिकवादी बुद्धि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लॉजिक लगाएंगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा।
बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो बता दूं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर थर्ड स्थानिक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय स्थानिक बुद्धि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है विकास, ऑप्शन सेकेंड है वृद्धि, ऑप्शन थर्ड है गर्भाधान, ऑप्शन फोर्थ है प्रारंभिक वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है। जरा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आंसर चंद सेकेंडों में प्राप्त हो जाएगा आपको। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आने लगे हैं। आंसर बहुत से लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गर्भाधान। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड गर्भाधान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा खालिस्तान नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। क्वेश्चन लॉन्ग है, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा खालिस्तान नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पश्च पारंपरिक, ऑप्शन सेकंड है औपचारिक पारंपरिक, ऑप्शन थर्ड है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन फोर्थ है पारंपरिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। क्वेश्चन मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्च पारंपरिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्च पारंपरिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा पश्च पारंपरिक नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आप छात्रों के औसत अंकों की गणना कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप छात्रों के औसत अंकों की गणना कैसे करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जियोमेट्रिक माध्य, ऑप्शन सेकंड है प्रसरण, ऑप्शन थर्ड है मानक विचलन, ऑप्शन फोर्थ है अंकगणित औसत। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन मॉडरेट टाइप से है। बाकी जो स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट से हैं उनके लिए तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिली सा क्वेश्चन है। वो तो आंसर भी आने लगे हैं। जो स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट से हैं वो भी अपना लॉजिक लगा के आंसर दे सकते हैं। अगर 10th तक भी मैथ उनने अच्छे से पढ़ी है तो ज़रूर आंसर दे सकेंगे वो। बिल्कुल आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ अंकगणित औसत।
ऑप्शन नंबर 4 अंकगणित औसत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप छात्रों के औसत अंकों की गणना कैसे करेंगे? तो आप छात्रों के औसत अंकों की गणना अंकगणित औसत से करेंगे। और किससे करेंगे भैया? सिंपल सा कुछ। क्वेश्चन आपका 22 ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। क्वेश्चन कह रहा है, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सेकंड है भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक मान्यताएं, ऑप्शन फोर्थ है पुष्ट योग्यताएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, पर फिर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वो तो ज़रूर आंसर देंगे। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भौगोलिक स्थिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। सिंपल सी बात है, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता, तो वह आयाम है भौगोलिक स्थिति। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन सेकंड है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन थर्ड है कार्यपत्रक वर्कशीट और नोट्स व्यवस्थित करना, ऑप्शन फोर्थ है भाग पर विश्वास करना। बताइए इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? तो अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है दोस्तों, पर कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को बोल के आपको बता दूंगा, 2 बार पढ़ दूंगा, नो टेंशन। क्वेश्चन कह रहा है, आप एक माँ को अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। राज को अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप एक माँ को
अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। राज को अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन फर्स्ट है सख्त परवरिश, ऑप्शन सेकंड है निरोध, ऑप्शन थर्ड है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन फोर्थ है सजा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप एक माँ को अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। राज को अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो निम्नलिखित में से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कक्षाएं, ऑप्शन सेकंड है विद्यालय, ऑप्शन थर्ड है शिक्षक, ऑप्शन फोर्थ है पाठ्यक्रम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पाठ्यक्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा स्क्रीन पर, आंसर कीजिए, पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान निम्न हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान निम्न हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित, ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थी द्वारा केवल निर्मित, ऑप्शन थर्ड है शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रेषित, ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से केवल प्राप्त किया हुआ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित, शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है
खालिस्तान बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। खालिस्तान बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अस्थमा, ऑप्शन सेकंड है पुरानी बीमारी, ऑप्शन थर्ड है एलर्जी, ऑप्शन फोर्थ है खाने की आदत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है, क्वेश्चन में ना ज़्यादा समझना है ना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर देना है। क्वेश्चन आता होगा तो ज़रूर आंसर चंद सेकेंडों में आप दे देंगे। बिल्कुल बहुत से लोगों का आंसर तो आने भी लगा है। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड पुरानी बीमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुरानी बीमारी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका व्यवहार और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन सेकंड है संरचनाओं का संयोजन और आवास, ऑप्शन थर्ड है बाहरी और आंतरिक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन फोर्थ है कार्रवाई का पुरस्कार और दंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड संरचनाओं का संयोजन और आवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है। तो संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम संरचनाओं का संयोजन और आवास का एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, स्क्रीन पर आपके सामने पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के मार्गदर्शन को मापता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सामान्य संदर्भित आकलन, ऑप्शन सेकंड है मानदंड संदर्भित आकलन, ऑप्शन थर्ड है नैदानिक आकलन, ऑप्शन फोर्थ है उपलब्धि का आकलन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड मानदंड संदर्भित आकलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। तो यहाँ पे मानदंड संदर्भित आकलन मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है।
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी मोटर अवस्था। ऑप्शन सेकेंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से जल्दी आंसर, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिए। राधा ने अपने छात्र से उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। ये रहा आपका आज लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।